पहाड़ी जनजाति एसटी फोरम ने आज डाक बंगलो राजौरी में पहाड़ी जनजाति महिलाओं के सुधार विषय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एक दिवसीय पहाड़ी महिला सम्मेलन का आयोजन किया। महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को उत्साह और जोश के साथ मनाया। फोरम का बहुत बहुत धन्यवाद करने कि उन्होंने वुमेन इंटरनेशनल डे भी अपने नाल से अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिता है कि असांगे एक तो इधर सारे की इकट्ठे होने का मौका मिले है। दूसरा ये वाला कि अपने राइट्स की लेने ना जो एक प्लेटफॉर्म दिता है उन्होंने बड़ा बड़ा शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट राजौरी से वीमेंस हैं वो आई हुई हैं यहाँ पे, और जो डिमांड है वो हमारे एसटी स्टेटस की है कि जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो है उनको एसटी जो है वो कैटेगरी प्रोवाइड की जाए। और सेंटर से भी यही गुजारिश है कि वो जल्दी से जल्दी जो है पहाड़ी स्पीकिंग जो पीपल हैं उनको एसटी का जो स्टेटस है वो प्रोवाइड करें। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सौजिया पुंछ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनवर खान प्रिंसिपल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सवजियान ने की। जिला प्रशासन पुलवामा ने ICDS विभाग के सहयोग से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। बॉयज डिग्री कॉलेज पुलवामा में एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता थीम के साथ महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अपनी पार्टी ने आज दानिश रिसोर्ट बेहरी हल्ला शोपियान में स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष इरफान मनहास और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। हैं कि आज हमारा फाउंडेशन डे है। आज के दिन जो है पार्टी जो है संगी बुनियाद डाली गई थी। 8 तारीख है। आज दो बहुत ही अच्छे दिन हैं। आज हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे भी है और आज वुमेंस डे भी है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, हम सब की तरफ से, हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी जो फीमेल्स हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ वुमेंस डे का। सोपोर के कोर्ट रूम में आग लग गई। हालांकि दमकल कर्मियों की समय पर की गई कार्रवाई ने आग को इमारत के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक दिया। आज दूसरे दिन भी लंगेट के मोहम्मद अमीन के शव को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी। लोगों ने प्रशासन पर उठाए कई सवाल। जो एक शख्स है लंगेट का रहने वाला है, इसमें डूब गया, लेकिन 9 बजे तक जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो SDRF की टीम यहाँ आई थी, कोई इक्विपमेंट्स नहीं है उनके पास। सही बात है। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी टीम होनी चाहिए जिसके पास वेल इक्विप्ड होनी चाहिए। यहाँ इस टाइम इमीडिएट ऑपरेशन है, नेवल ऑपरेशन की जरूरत है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जल्द यहाँ से नेवल ऑपरेशन होना जरूरी है। अपनी पार्टी इकाई बांदीपोरा ने जम्मू कश्मीर में अपना दूसरा स्थापना दिवस मनाया। आयोजित समारोह में बांदीपोरा का प्रधान कार्यालय, उपाध्यक्ष अपनी पार्टी और पूर्व मंत्री उस्मान मजीद की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। उन्होंने आज तक सिर्फ झूठ बोला है, सच नहीं। जिस दिन वो झूठ की सांस छोड़ देंगे, बहकावे की और वो बातें कहेंगे जो कि नामुमकिन है, उस दिन हम एक हो सकते हैं। सदर के बारे में झूठ बोला, आज तक बोला, हिस्ट्री गवाह है। वो फिर हमें उस चीज ले रहे हैं जहां यहाँ 33 साल से खून खराबा हो रहा है। बांदीपोरा जिले के हाजीन सोनावारी में आशा कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। मीडिया से बात करते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि महामारी में हम एक अग्रिम पंक्ति में योद्धाओं के रूप में काम कर रहे थे। मैं राजा यूसुफ, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा हाजिन ब्लॉक। आशा वर्कर अस वात 15 वरी ये लड़ान, मगर सोन इंसाफ करान कह बस दपान अमिस मोदी साहबस कत निंदर पेमस, यह क्या सोन बूझ डोल लागान, यह क्या एहसासा करान, यह क्या वुचान आशा वर्करन कचा काम। हम बार बार हमने 2006 से हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन बिना तनख्वाह के हम काम कर रहे हैं, हमें वेजेस नहीं मिल रहे। हम गवर्नमेंट सरकार से ये अपील करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पर्यटन स्थलों की ओर सड़कें खोलकर पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए R&B विभाग भद्रवाह ने भद्रवाह चंबा मार्ग पर बर्फ हटाने के काम में तेजी लाई। इसे मार्च के अंत तक आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा।
लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब की बार जैसे यहाँ पे भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी मौजूद ही नहीं है, उनका कोई इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन हाँ इतना थोड़ा सा उसको कंपनसेट किया है R&B भद्रवाह डिवीज़न ने कि उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लेके, हालांकि उनको मार्च में काम शुरू करना होता था और उन्होंने फेब के में ही काम शुरू करके फरवरी लास्ट वीक में इसको खनी टाप तक खोल दिया था और इस वक्त जो है पदरी की तरफ वो बढ़ रहे हैं और होपफुली जो उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक इसको खोल देंगे। टूरिस्ट का फुटफॉल देखते हुए हम लोगों ने इस बार PWD R&B ने इस बार रेस्टोरेशन का काम जो शुरू हम मार्च में करते हैं इस बार फरवरी के महीने से ही शुरू किया, ताकि जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं इस मैस्मराइजिंग सीनिक ब्यूटी को देखने के लिए आते हैं, इससे प्रभावित होकर यहाँ से चले जाते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि हम जल्द से जल्द इस रोड को ओपन करें। दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित गांवों को बुनियादी चिकित्सा सहायता प्रदान करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए भद्रवाह स्थित भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल इकाई ने जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त जिले भद्रवाह के पंचायत हंगा में महिला दिवस पर एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। मैम भी आई है, मैम साहब भी यहाँ पर आए उन्हें और डॉक्टर भी आए, इनने जो आज हमारे लिए किया है, इन लोगों के लिए कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है सर। तो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही बेनिफिशियल ये इवेंट इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, एक कैंप लगाया था आर्मी की तरफ से। ये एक कोलैबोरेशन था आर्मी और SDH भदरवा का। समानता की भावना को बढ़ावा देने और नारीत्व की भावना का जश्न मनाने के लिए वह 2022 अद्भुत उत्कृष्ट महिला समाज और महिलाओं को सशक्तिकरण पर एक संगोष्ठी सह पैनल चर्चा कुपवाड़ा के ड्रग मुल्ला में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 57 बटालियन BSF हंदवाड़ा ने उत्तरी कश्मीर कुपवाड़ा के हंदवाड़ा उप जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए शहीद कांस्टेबल बलबीर सिंह के नाम पर जम्मू क्षेत्र में BSF कैंपस रोड का नामकरण किया। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में हमारी बटालियन भी आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हमने 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए हमारे एक जवान के याद में हमने एक सड़क का उद्घाटन किया और नामकरण किया, जिससे कम से कम उस जवान का नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम आबी रावण में एक कार्यक्रम चलाया गया। जा क्या चा महिला कॉलेज श्रीनगर में एक प्रश्नावली सत्र। और ये NGO जो है ये आबी रावण को हम आया है इधर, तो हमने इसलिए किया था आज इधर वुमेन्स डे के लिए। तो जो ये वुमेन्स डे, वुमेन क्यों इम्पोर्टेंट है मतलब इस देश के लिए, इस समाज के लिए, तो वो हमने लोगों को अवेयर करने के लिए बोला था कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जानते कि वुमेन्स की इम्पोर्टेंस होती क्या है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भद्रवाह द्वारा समाज कल्याण विभाग के सहयोग से आज यहां आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भद्रवाह ने आज अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ वर्थी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भद्रवाह मिस्टर वीरेंद्र सिंह भाऊ यहाँ पे डिग्री कॉलेज भद्रवाह में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें आज हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे, जिसमें यहाँ पे इन कोलैबोरेशन विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमने यह प्रोग्राम किया, जिसमें बहुत से यहाँ पे हमने अवेयरनेस स्पीचेस की यहाँ पे और बहुत से यहाँ पे लोगों को अवेयर किया। कामर डिग्री कॉलेज भद्रवाह के अंदर आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से ये प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। जो आज इसका बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जितने भी कानून साज लोग थे, कानूनदान लोग यहाँ पे मौजूद थे। स्थानीय आबादी के साथ तालमेल बैठाने और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कौशल का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना के संकल्प के अनुसरण में 29 राष्ट्रीय राइफल के खानपेट आर्मी कैंप ने खानपेट में एक वॉकथॉन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आसपास के गांवों की लगभग 120 लड़कियों ने उत्साह और जोश के साथ लिया भाग।
जी, विमेंस डे के हवाले से आज यहाँ पे एक अवेयरनेस परेड हुई है। द परेड हैज स्टार्टेड फ्रॉम आरडीपुरा और ये परेड खनपत तक जाएगी। वी वांट टू मेक पीपल अवेयर दैट विमेन हैव प्रूव्ड देयर मेटल इन एवरी फील्ड और देयर जेंडर शुड नॉट बी अ लायबिलिटी, इट शुड बी अ स्ट्रेंथ। Prove their metal in every area, be it officer, homemaker, entrepreneur. Women have been on the top in every area of life. So इसी अवेयरनेस के हवाले से हमने ये आज इंटरनेशनल विमेंस डे पे परेड ऑर्गेनाइज की है इंडियन आर्मी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्रीनगर में महिलाओं, छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े जोश और उत्साह के साथ महिला दिवस मनाया गया। मैं बताना चाहूँगी कि जो आप में पावर है वो किसी में नहीं है। अपने अंदर का पोटेंशियल झांके, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी हर्डल्स आएंगी। दुनिया बनी है औरत को नीचा करने के लिए, हर्डल्स के लिए, लेकिन आप में जो शक्ति है, आप में जो पावर है, वो किसी में नहीं है। देख लीजिए, कश्मीरी औरतों के लिए यही मैसेज देना मैं चाहता हूँ कि आप घर से बाहर निकले। आपके लिए फील्ड बहुत बड़ा है, आपके सुरक्षा के लिए आपके भाई लगे हुए हैं। आपको किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसको हम पिरवर कहते हैं। अपनी पार्टी ने आज टाउन हॉल कंजर्वेटरी में अपना स्थापना दिवस मनाया। अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर के निर्देशन पर पार्टी के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए कोसर में एक समारोह आयोजित किया गया। तो हमारी पार्टी जो अपनी पार्टी नई वजूद में आई है, 8 मार्च को हमारी लॉन्च हुई है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पार्टी का फाउंडेशन डे हम यहाँ कुंजर टाउन हॉल में मना रहे हैं। यहाँ पर जो पिछली पार्टियों ने जहाँ कश्मीरी लोगों के साथ जो इस साल किया है, उसी पार्टी के उसी लिहाज से हम लोगों को तरक्की का राह दिखाने के लिए आए हैं, लोगों को अमन की राह दिखाने के लिए आई हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय बांदीपुरा में दूसरा स्थापना दिवस मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं में अपनी पार्टी के दूसरे स्थापना दिवस के समारोह की अध्यक्षता करते हुए उपाध्यक्ष उस्मान मजीद ने पार्टी के मौलिक आदर्शों के प्रति वचनबद्ध होकर चुनौती का सामना करने के लिए इसे और मजबूत बनाने को कहा। वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने आज तक सिर्फ झूठ बोला है, सच नहीं। जिस दिन वो झूठ की सांस छोड़ देंगे, बहकावे की और वो बातें कहेंगे जो कि नामुमकिन है, उस दिन हम एक हो सकते हैं। 370 के बारे में झूठ बोला, आज तक बोला, हिस्ट्री गवाह है। वो फिर हमें उस चीज़ जगह दे रहे हैं जहाँ यहाँ 33 साल से खून खराबा हो रहा है। डोडा जिले की कहारा तहसील के कहारा टाटा रोड पर पीएमजीएसवाई के विरोध में दिन भर लोगों ने लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन, खासकर पीएमजीएसवाई के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि करीब 9 साल पहले 12 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक सड़क की मरम्मत नहीं की गई। यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बीडीसी चेयरपर्सन बैठी है और तमाम यहाँ के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीडीसी जो हमारी बीडीसी मैडम है और उन सब के साथ जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनको बहुत मजबूरियाँ हैं। इनकी जो मजबूरियाँ हैं, रोड का मसाइल है, वो हल नहीं हो रहा है। इस हिसाब से गुजारिश करता हूँ कि आज जो है हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है और अफसोस का मुकाम है कि जो टाटा का रोड पीएमजीएसवाई जो 2 दफ़ा इसका प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ने दिया, और अफसोस का मकाम है कि इस वक्त किसी ठेकेदार को ये रोड जो है काम अलाट किया है, जिस ठेकेदार के पास मशीनरी नहीं है। 10 साल से इन्होंने पीएमजीएसवाई ने चलाया है, लेकिन इसमें ये हालत है कि मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल है लोगों को। किसी में मेटाडोर और किसी भी वक्त इसमें बहुत बड़ा हादसा होने का खतरा है। कहारा टू टाटा जो रोड है, तो बाहरी बर्फबारी की वजह से वो बहुत सारे नुकसान लोगों ने उठाए। तो हम जब भी एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन करते हैं, वहाँ से 3-4 एक्सीडेंट भी हुए, तो आर्जी तौर पे वहाँ पे मशीन भेज दी जाती है, वो मुकम्मल काम नहीं करते। जितना भी मलबा या पस्सी जो भी आता है वहाँ वो उठा के तो जहाँ खड्डा होता है वहाँ डाल देते हैं, और जब बर्फ़ पिघल जाती है तो
वहाँ 3-4 आज सुबह फ़ोन आया कि 3-4 गाड़ियाँ वहाँ पे डूबने से ऊपर वाले ने ही बचाई हैं। कंजलवा गुरेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें ये समारोह कंजलवा प्रखंड विकास कार्यालय में आयोजित किया गया। मछली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। विशेष रूप से आधुनिक युग में समाज में महिलाओं के योगदान को मनाने के लिए दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज का समग्र विकास काफ़ी हद तक हुआ है और इसकी सभी ने सराहना की है। बीडीसी चेयरमैन विजयपुर योगेश्वर सिंह ने विजयपुर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि गांव सुचानी में जो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा स्टेडियम बनाया जा रहा है उसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो मैंने देखा कि उन्होंने जो उसकी दीवार फाउंडेशन जो उसकी स्टेडियम की थी फाउंडेशन और जो भी उनका एस्टिमेट बना था वो फाउंडेशन उन्होंने नहीं निकाली। उन्होंने उस नाले की दीवार पे ही उन्होंने उठाना शुरू कर दिया चिनाई और उसके ऊपर पोल लगा के चैन फेंसिंग शुरू कर दी। तो वो तो सरासर गलत है कि वो जो उसकी फाउंडेशन थी स्टेडियम की जिसका एस्टिमेट बना है, एस्टिमेट कास्ट डली है, वो उसने छोड़ ही दिया। इंडियन आर्मी, असम राइफल रेजिमेंट ने मिशन फास्ट ब्रिगेड के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गलार, पंगदौर और रायपुर के सीमावर्ती गांवों की महिलाओं और लड़कियों के लिए महिलाओं को सशक्तिकरण पर केंद्रित एक व्याख्यान सह संगोष्ठी का आयोजन किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी असम रेजिमेंट का, जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम ऐसा इनिशिएटिव लिया। पहले भी प्रोग्राम्स होते हैं आर्मी के, चाहे वो सद्भावना के हों, बीएडीपी के हों, बट फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल वुमेंस डे को आज हमने ज़ीरो लाइन पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा उम्दा इंतजाम किया गया, जिनमें यहाँ सीओ साहब की वाइफ आई हैं और डिपार्टमेंट से बंदे आ रखे हैं, स्टाफ आ रखा है, प्लस यहाँ की लोकल वुमेंस को भी हमने इन्वाइट किया है इस प्रोग्राम का हिस्सा लेने में। कोरोना काल में सांबा रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर आज सांबा के लोगों ने कांग्रेस लीडर विनोद मिश्रा के नेतृत्व में सांबा रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों को रोकने और यात्रियों के लिए खोलने को लेकर प्रदर्शन किया। हाई अथॉरिटी को एक ज्ञापन भी भेजा गया। लोगों स्टॉप होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ये लोगों स्टॉप होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन करके हमने ये मेमोरेंडम उनको दिया। उसमें लिखा है हमने कि जितनी भी जो ट्रेन जो हैं, ये शालदा है, ये हेमकुंड है, ये शालीमार है, और भी जितनी भी जम्मू मेल है, एक्सप्रेस है, जितनी भी ट्रेन जो पूरे हिंदुस्तान को यहाँ से उसका स्टॉपेज होना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि जहाँ जैसे पहले स्टॉप था हर ट्रेन का, लोगों को सुविधा थी, कोरोना की वजह से ये बंद हुई हैं। हम ये कहते हैं कोरोना की वजह से अगर बंद हैं तो गोगवाल में भी वही स्टाफ है, ट्रेनें वहाँ रुक रही हैं, विजयपुर भी रख रहा है। क्या कोरोना जो है वो सांबा स्टेशन के लिए ही ज़रूरी था, बाकी तो कोरोना हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में था, मगर इन्होंने पता नहीं भगवान जाने ये जाने क्यों यहाँ स्टाफ नहीं किया है। हमारी यही सरकार से विनती है, रेलवे मिनिस्टर से, कि यहाँ स्टाफ होना चाहिए, जहाँ ब्रिगेड है आर्मी का। जल शक्ति विभाग पीएचई के लोगों ने आज जम्मू में किया प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के घर का किया घेराव, लेकिन पुलिस ने उनको तरीका गोल मार्केट गार्डन में बैठा दिया और चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए। फिर भी बड़ी मशक्कत के बाद ये लोग दरवाजे तोड़कर बाहर निकले और रविंद्र रैना के घर के पास पहुंचे, पर पुलिस ने आगे जाने से मना कर दिया। फिर ये लोग प्रदर्शन करते रहे। जैसा कि हमने आज रविंद्र रैना जी के घर का घेराव दिया हुआ था और हमारा जो असेंबल होने का कार्यक्रम था वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने जो पार्क है वहाँ पे था, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ जब हम सुबह पहुँचे तो वहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई, पुलिस बल तैनात कर दिया गया, पार्क को सील कर दिया गया और हमें बोला गया कि आप गोल मार्केट गांधीनगर में इकट्ठे हो जाओ और वहाँ से आप रैली निकालो। लेकिन जब यहाँ हम लोग असेंबल हुए तो आप देख रहे हो यहाँ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया कि हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से कि आप लोकतंत्र की दुहाई देते हो कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है और हमें अपनी डिमांडों के लिए बात नहीं करने दे रहे हो, अपनी मांगे नहीं रखने दे रहे हो। आर्मी 2RR के कोंजर पब्लिक पार्क में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों सहित 1000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में
2RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रमन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आज का प्रोग्राम जैसे कि द वुमेन्स डे आज मनाया जा रहा है और मैं बहुत ही शुक्र अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया है यहाँ पर कुछ बोलने के लिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, एक औरत की इज्जत, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी डिग्निटी क्या है वो बस समझने, ये नहीं बस ये आगे स्पीच दे दी और एक कान से सुन लिया दूसरे कान से छोड़ दिया, नहीं, इस पे अमल करना है। ये जो वुमेन्स डे ये हमेशा मनाया जाता है, हर एक दिन मनाया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हर रोज़ की हमारी जो ज़िंदगी है, डेली रूटीन होता है लाइफ, उसमें ज़्यादातर हम वुमेन को अप्रिशिएट नहीं करते हैं क्योंकि टाइम मिलता है नहीं, और वो कुछ भी करे, कोई भी शोबे से वो ताल्लुक़ रखे, उसको उतना अप्रिसिएशन मिलता नहीं है। क्योंकि सेम मदर जो एक घर में काम करती है, सेम मदर जो घर से बाहर निकल के दूसरी जगह पे काम करती है, दोनों इक्वल है, बट दोनों को सेम अप्रिसिएशन कभी नहीं मिला किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन श्रीनगर द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले यहां बैंकेट हॉल में एक प्रभावशाली समारोह का आयोजन किया गया। उपायुक्त श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद और महिला शक्ति केंद्र श्रीनगर के अध्यक्ष भी हैं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कुपवाड़ा जिले के ग्राम अवौरा के पास के 8 वर्षीय लड़के तालिब अहमद खान के अचानक लापता होने के पीछे के रहस्य को पुलिस ने सुलझा लिया है। आपको बता दें, वन क्षेत्र से लड़के के शव को बरामद किया है और साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक शख्स जो है उसका नाम आमिर खान है। आमिर खान और उसकी मदर जो है उनको जब सस्टेन क्वेश्चनिंग की गई तो आमिर खान ने डिस्क्लोज़ किया कि उसी ने तालिब जिस इस लड़के का नाम है और इसका कत्ल किया है और उसकी डेड बॉडी को जंगल में दफन किया है, और उसके ही डिस्क्लोजर पे जंगल से जो है डेड बॉडी को रिकवर किया गया। और जो उसका आमिर और उसकी मदर जो है उसका नाम शहनाज़ा है, उनको दोनों को अरेस्ट किया गया है और तफ्तीश जो है वो आगे की जो जारी की गई है।